दिस वीडियो इज गोइंग टू बी रियली स्पेशल क्योंकि कॉलेज यार हम लोगों की लाइफ का एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। Hello everyone, so this video is going to be really very special क्योंकि in this video we'll be talking about three things which I wish someone would have told me when I was in my first year and it is a very special video क्योंकि यार कॉलेज हम लोगों की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। हम थोड़ी सी we get a sense of freedom when we are in college। हम अपने घर से पहली पहली बार बाहर आए होते हैं तो मम्मी पापा से दूर रहते हैं तो थोड़ी सी फ्रीडम इंडिपेंडेंट लगता है। सो कमिंग टू द फर्स्ट वन, टू बी ऑनेस्ट जब मैं कॉलेज आई थी ना मुझे अपने आप से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि मैं ये सोच कर आई थी, मतलब आई हैड दिस वन ब्लू डायरी जिसमें नीट के टाइम पर मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि यार मैं कॉलेज में जाके सब कुछ करूंगी। मतलब वो सब ऐसे प्रोडक्टिविटी और कुछ सीखने वाली चीजें थी, वो सारी ऐसे कुछ सीखने वाली चीजें थी जैसे कि आई लर्न जापानीज, आई गो ऑन दिस ट्रिप, और मतलब वो एक इंटरनेशनल ट्रिप थी और बहुत ही रैंडम चीजें जो कि मुझे कूल लगती थी उस टाइम पर, जैसे कि मैं मैजिक सीखूंगी, ठीक है, जैसे कि मतलब बहुत रैंडम चीजें थी उसमें। मतलब मैं किसी को देखती थी और मुझे वो कूल लगता था तो आई वाज लाइक यार मैं वो सीख लूंगी। जैसे किसी ने ऐप बनाया, किसी ने वेब डेवलपमेंट किया तो मुझे बड़ा इंटरेस्ट आता था उन चीजों में। तो वो सारी चीजें मैं उस टाइम पर नीट के टाइम पर ऐसे लिखती रहती थी उस एक ब्लू डायरी में। तो आई थॉट कि यार जब मैं कॉलेज जाऊंगी ना तो मैं ये सब करूंगी एंड आई विल बी दैट कूल गर्ल, ठीक है। बट यू नो जब मैं कॉलेज आई मैं इसमें से कुछ भी नहीं कर पाई। मतलब मैं एकदम डिस्ट्रैक्ट हो गई क्योंकि मैं ये मतलब ये जो सारी एक्सपेक्टेशंस के साथ में आई थी वो बेसिकली आ रही थी उस जगह से क्योंकि माय ब्रदर इज फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे यहाँ पर अपने घर पर वो सारे या तो कॉमर्स स्टूडेंट्स थे या फिर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स थे। तो उनके कॉलेज में ऐसा होता है कि दे जस्ट स्किप्स देयर स्टडीज और वो ऐसे एक्सप्लोर करते रहते हैं अलग अलग चीजें। तो ये सारी एक्सपेक्टेशंस वहां से आ रही थी। बट क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल डिग्री में थी आई जस्ट कैन नॉट स्किप माई स्टडीज। तो फिर मेरे को उस टाइम पर ना पढ़ाई ऐसे बोझ भी लगने लगी कि यार मेरे को ऐसे क्यों पढ़ना पड़ रहा है, और मैं पढ़ भी नहीं रही थी तब ज्यादा, तब भी मुझे ऐसा लगने लगा था और मैं ये सारी चीजें भी नहीं कर पा रही थी। मतलब ये डायरी तो मेरी कहीं खो ही गई, ऐसा हो गया था। बट आई स्टिल हैव दैट डायरी। मतलब ऐसा था कि आई वाज लाइक रियली वेरी डिस्ट्रैक्टेड इन द सेंस कि मैं ये सारे काम को छोड़कर मैं बाकी बहुत सारा काम कर रही थी। Hello everyone, sorry for interrupting your video. If you want one-on-one guidance or mentorship from our team, then I'll be providing the link for the Google form in the description box. Do fill out that Google form. Okay, bye. You can continue with your video. तो कमिंग बैक टू द स्टोरी, क्योंकि मैं एक टिपिकल मेडिकल कॉलेज में हूँ विच इज अ वेरी प्रोफेशनल डिग्री, तो वी हैव टू स्टडी अ लॉट एंड पढ़ना भी चाहिए। टू बी ऑनेस्ट ट्रेडिशनली बहुत इंपॉर्टेंट है यार पढ़ना मेडिकल कॉलेज में, ठीक है। और क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा ना ऐसे ही रहती थी कि यार मतलब मैं ना थोड़ा कंफ्यूज रहती थी कि मुझे ये सारा काम भी करना है और मुझे पढ़ाई भी करनी है तो मैं कैसे बैलेंस करूंगी और ये सब। बट मैं कोई स्टेप नहीं ले रही थी ये काम करने के लिए, ये सारे कि मुझे जापानीज सीखने तो मैं एक स्टेप ले लूं। मतलब बस मैं इतना कर पाती थी कि मैं डुओलिंगो ऐप डाउनलोड कर लेती थी, मैं आगे कुछ नहीं कर पाती थी। तो आई विश कि उस टाइम पे काश मुझे किसी ने बता दिया होता कि यार स्टडीज और तुम जो भी एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हो वो सब बैलेंस आउट हो जाता है, सब हो जाता है, बस तुम करो। यू जस्ट टेक दैट फर्स्ट स्टेप एंड एवरीथिंग विल हैपन, ठीक है। तो आई विश कि यार ये किसी ने मुझे बता दिया होता उस टाइम पर और मैं इतनी कंफ्यूज्ड ना रहती उसकी वजह से। और व्हाट आई विल से टू माय जूनियर्स इज एक्सप्लोर अ लॉट। जो भी तुम्हारे मन में करने की इच्छा है ना यार बस जाकर कर दो उस चीज को, ठीक है। अगर तुम्हारे मन में इच्छा है कि तुम्हें कोई स्टार्टअप करो तो जस्ट गो एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप जो भी तुम्हें तुम्हारे गोल्स के करीब ले जाए, जिससे तुम्हें रियल में हैप्पीनेस मिले, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन है कि तुम कोई बिजनेस करो तो जस्ट गो एंड टेक दैट फर्स्ट स्टेप कि यार बिजनेस का जो भी फर्स्ट स्टेप होता है जो तुमने अपने लिए बना रखा है, यार फेल होगा या फिर सक्सेस होगा, इट डज नॉट मैटर, बट तुमने वो फर्स्ट स्टेप लिया, यू विल नेवर एवर रिग्रेट इट, ठीक है। और अगर तुम्हारा मन है किसी को आस्क आउट करने का तो जस्ट गो एंड आस्क हिम आउट। तो जस्ट डू वट एवर यू फील कि यार ये करना चाहिए, एक्सप्लोर अ लॉट, रियली अ लॉट। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट, बैलेंसिंग एंड फिगरिंग आउट। यार अगर बीइंग अ मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट तुम ये सारी चीजें कर रहे हो ना, डू नॉट एवर फॉरगेट योर स्टडीज। स्टडीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब लिटरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मैं अपने फर्स्ट ईयर में अगर ये सारी चीजें नहीं कर पा रही थी तो मैं थोड़ा पढ़ने के लिए ही स्टेप्स मतलब एफर्ट लगा रही थी, राइट। तो फिर पढ़ाई तो तुम्हें करनी है, मतलब यू जस्ट कांट स्किप दैट पार्ट। तो फिर पढ़ाई करनी है, पर यार पढ़ाई के लिए मतलब मैं ये बस तुम्हें ये बोलूंगी कि यार तुम्हें बहुत सारे वेराइटी ऑफ लोग मिलेंगे जो कि तुम्हें कहेंगे कि यार तुम यहाँ से पढ़ लो, ये वाली बुक फॉलो कर लो, ये वाले टीचर को पढ़ लो तो तुम्हारा काम हो जाएगा।
ठीक है। बट व्हाट आई फील इज कि यार मैं भी इसी लूप में फंसी हुई थी कि यार मैं ना इधर की भी सुन रही थी और मैं फिर किसी और की भी सुन रही थी, फिर मैं अपने फ्रेंड्स को भी देख रही थी, फिर मैं सब कुछ करके मुझे किसी का कुछ नहीं समझ आता था। तो मैं ना हमेशा फर्स्ट ईयर में इसी लूप में फंसी रहती थी, मतलब कि यार मैं कहाँ से क्या चीज करूं, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है जो कि बाकी बच्चों को समझ आ रहा है। तो इसलिए आई एम सेइंग कि यार मतलब फिगर आउट योरसेल्फ कि तुम्हें क्या चीज बेटर समझ आ रही है। तो पढ़ाई में मेडिकल कॉलेज में कभी भी किसी और के कहने पर नहीं करनी कि यार ये लोग सब यहाँ से पढ़ रहे हैं तो मैं भी यहाँ से पढ़ूंगा। नो, तुम सुनो सबकी पर करो दिल की। जहां से तुम्हें समझ आ रहा है, तुम्हें सही लग रहा है वहां से पढ़ना, तुम वहां से पढ़ाई करो। और पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब तुम बाकी 75 चीजें कर रहे हो पर तुम पढ़ाई छोड़ के कर रहे हो, वो मैं कभी नहीं कहूंगी। बट यार पढ़ाई के साथ तुम करो, सब कुछ हो जाता है। नाउ कमिंग टू द थर्ड थिंग, यार डू नॉट एवर मिस आउट ऑन एक्स्ट्रा करिकुलर्स। व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर ना, तो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर हमारे जब भी कॉलेज में से वो फेस्ट एंड ऑल होते थे, मैं मतलब आई वाज लाइक द फर्स्ट वन कि यार मैं तो इसमें भी पार्टिसिपेट करूंगी, इसमें भी। मतलब आई हैव नेवर एवर ट्राइड सिंगिंग एंड डांसिंग इन माई लाइफ, बट मैंने अपने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों में सिंगिंग और डांसिंग दोनों ट्राई करी थी। और यू कैन वॉच द वीडियोज ऑन माई चैनल, आई प्रोवाइड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल। एंड मतलब इट वॉज लाइक होलसम एक्सपीरियंस। एटलीस्ट मैंने ट्राई किया। कभी भी मन करे, कभी भी तुम्हें मौका मिले और तुम्हारा मन है उस चीज में ट्राई करने का, तो यार जस्ट गो एंड ट्राई दोज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एज वेल, right? So these are the three things that I wanted to share, and I wish that someone would have told me when I was in first year कि explore करो बहुत ज्यादा, balance और figure out करो अपनी खुद की studies, और thirdly is trying out all new things. So that's all for the video. We'll meet you in the next video. Okay, bye and have fun till then.